रावण का बार बार ये सोचो कि रावण एक्टिव है, वो एक्टिव है तो वो आत्मा से किनारा कर लेता है। जब रावण एक्टिव है ये फीलिंग करेंगे तो रावण करा रहा है। जैसे कोई वो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, अगर हम ये सोचे वो जो भी एक्ट आवाज करते हैं रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं और वो जो भी एक्ट करते हैं तो ये जब होता है कि कोई और करा रहा है तो उसके ऊपर उसका इलाज भी करते हो, उसके लिए कोई इम्प्रेशन नहीं लगा, लेकिन वो कर रहा है तो वो उससे किनारा करें। तो बाबा यही कह रहे कि बच्चे वाला निकाल दी 16 तो इस समय सभी के सुख संपत्ति वाला रावण 5 विकारों ने निकाला है, सुख संपत्ति का दिवाला निकाल दिया। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। अच्छा प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा के कौन से राज को जानने के कारण तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं? दो ड्रामा के राज का बाबा लिखता है। वैसे तो बहुत सारे राज है। हाँ ये भी राज है। अभी कमाई जो कर रहे सारा और कल्याणकारी। ओके और देखिए एक्यूरेट है, हर कल्प होता है। संगम युग पर हम ही बाबा थे। आते हैं। बाबा आते हैं संगम युग इतने में। सारे राज है। हाँ, परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं आकर के ऊपर से। बाबा ने कहा कि एक तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलेगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक पता है कि होगा ही। देखो आज जो प्रभाव है ब्रह्मा कुमारी इसका पहले नहीं था ना, तो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक निकला, बाबा ने महावाक्य उच्चारे। इसी तरह बाद में भी जो साक्षात्कार का पाठ होना है वो भी तो निकलेगा। और दूसरा एक और राज, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्मा है वापस इस धर्म में आ जाएगी। सबको आना ही है, जो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं रही है आएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। और दूसरा जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे जो भी निकले और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे, कोर्स करे, वर्षा ले। ये हमारा होता है ना सेवा का, हमारा सेवा का डीप इनसाइड इंटेंशन क्या है। अच्छा गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर पर हाँ सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, अच्छा मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं।
हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है लौकिक, यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? वानप्रस्थ अवस्था में गुरु कर मतलब ये एक क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन कहो या यही स्टाइल कहते हो ना, इसलिए लोग यंग एज में ज्ञान लेते तो लोग क्या कहते हैं, क्यों ये क्या अभी टाइम है, अभी तो कमाई का टाइम है। और फिर वैसा वर्षा भी होता है, जो ज्ञान मतलब कुमार है, अच्छे से ज्ञान ले कर रहे हैं, सेंटर पे रहते हैं, ये अभी तो नहीं, लेकिन अगर यहाँ कभी कभी कोई नए होते कहते देखा पढ़ लिख कर क्या किया तुमने, यही करना था दान पे चलना था जान जवान की एज में। तो लोगों को यही स्टाइल पता है। तो ये स्टाइल निकला कहाँ से कि इस एज में वानप्रस्थ में ज्ञान लेना है, कहाँ से निकला पता? हर चीज संगम संगम युग से निकली है। संगम युग से, संगम युग से। कैसे बताओ? अम्मा बाबा थोड़े बड़े उम्र के थे, मे बी इसलिए लोग को लगता होगा कि वानप्रस्थ में लेना है। अभी बहन भाई स- हैं, उनका ही स- एग्जाम्पल है। संगम युग संगम युग लास्ट से युग है, है। ब्रह्मा बाबा से तो ठीक है, लेकिन संगम युग से संगम युग लास्ट है। तो लास्ट लास्ट इरा में आत्माएं जब सृष्टि बूढ़ी हो चुकी है, मतलब आत्माएं बूढ़ी हो चुकी है, तब बाबा आते हैं और ये ज्ञान देते हैं, वैराग का, त्याग का। तो इसलिए उन्होंने दुनिया में स्टाइल कर दिया कि जब 60 प्लस हो ना, रिटायरमेंट की एज में स्पिरिचुअलिटी को यूज करना, तब थोड़ा, इसलिए लोग कहते भी है कि थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं ना ये काम धंधे से, फिर देखो मैं यही करूंगा। तो फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। तो ये रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ये आरंभ होती है। इस समय सदगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु। तो बाप के तो बच्चे बने हो ना, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। अब वानप्रस्थ अवस्था में क्यों करते हैं? ताकि उसके बाद फिर सीधा वो ज्ञान का फायदा हुआ कि ऊपर चले जाए, सदगति हो जाए। पहले तो यही नहीं पता कि कब वानप्रस्थ तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यही नहीं पता। और ऊपर से इतना सारा बैकलॉग है, वो क्लियर होके सदगति भी तो होनी पड़ेगी। पूरा पाप कर लो, फिर वानप्रस्थ अवस्था में बैठे बैठे क्लियर करो। तो इस समय सदगुरु आते, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हैं, अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यह यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं, सब बच्चे सपूत नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले उनसे पूछना होता है, कोई नया आता है क्या पूछे, आते आते पूछे तुम्हारे कितने बाप है, हाँ तुम क्या चाहते हो, क्या पर्पस क्या है आने का यहाँ। फिर कोई, क्योंकि दुकान पे आया है तो उसकी डिमांड देखो ना पहले, वही फिर अकॉर्डिंग वही चीज दोगे। फिर कोई शांति चाहता है, कोई यही आता है कि भाई मुझे मेडिटेशन सीखना है, कोई होता है देखना है आप लोग क्या सिखाते हो, कोई आता है ये प्रॉब्लम है ना, मैं इससे ना कैसे मुझे डील करना है, ये
कोई ये प्रॉब्लम है इसलिए मुझे कैसे इन लोगों से छुटकारा पाना है, पर्पस अलग अलग है। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु करते हैं, गुरु ढूंढते। सत्युग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते क्योंकि वहां दुख ही नहीं है, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, दोनों की महिमा भी तो बढ़नी ही है, बहुत से ऋषि बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। देखो, जो भी प्योरिटी अपनाएगा वॉलंटरली, मजबूरी वाला नहीं, बाप उसकी महिमा कराएगा। इसलिए उनकी महिमा हुई। कितनी अच्छी बात कही बाप। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्य का 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है, सर्व मनोकामना 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब सब घोर अंधियारे में है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। बाप कहते भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी, बड़े ते बड़ा क्या है? रावण। माया रूपी 5 विकार, ये 5 विकार दुश्मन। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। माया ने किया ना, रावण ने किया ना, कि सीता की भी कि सीता के कारण हुआ। बोलो, रावण ने ऐसा किया या सीता के कारण? रावण ने छीना या सीता ने कुछ किया? रावण ने छीना ना। सीता ने मर्यादा लांघी। देखो, हर कोई अपनी यही ब्लेम है। रावण ने छीना, रावण उठा के ले गया। स्टार्ट किसने किया? तो अगर ये उल्लंघन नहीं किया होता तो ये नहीं आती है नौबत। तो बाबा तो कहते रावण ने सीताओं का हरण किया, पर सीताएं भी तो अपनी पूरी मर्यादा लांघ लेती है ना। इसलिए जो भी आत्मा रूपी सीता दुनिया में कोई भी बाबा की पूरे दिन के मर्यादा उलांघ लेती है ना, उस समय बाबा ने कहा इतना ही कर, इतना ही सोना चाहिए, नहीं सो, ज्यादा सो जाओ मर्यादा उलांघो, माया रावण ले लेगा। मुरली सुननी चाहिए, नहीं सुनो, कोई भी मर्यादा उल्लंघा, खाना चाहिए नहीं खाया या ज्यादा खा वैसा वाला खा लिया, माया रावण लेगा। पूरे फुल फुल डे के लिए लागू होता है नहीं। तो केवल वो प्योरिटी की बात नहीं है, पूरे दिन की मर्यादा। तो यही रावण बड़ा दुश्मन है। ये भी कोई को पता नहीं कि बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। ये भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। इसकी प्रवेशता हुई ना तो भारत के हाल। लेकिन इसकी प्रवेशता भी कब हुई? वो आया भी क्यों क्यों आ सका वो? कोई भी जो दुश्मन है ना, वीक पॉइंट देख के स्टडी करके ही आता है पहले से। रावण ने पूरा स्टडी किया, वीक पॉइंट क्या है, काम विकार या ये पूरे दिन। इसका वीक पॉइंट है ना, खाना बहुत अच्छा लगता है इसको, वैसे ही अट्रैक्शन देता है। तो ये भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इस रावण ने निकाला है।
ये बात कोई नहीं जानती। अब सन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए, उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। ऐसे तो 500 साल ही हुए ना शंकराचार्य जी का। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जर्जरी भूत अवस्था को पहुंचे हैं। तुम्हारा तो अब सत्व प्रधान नया झाड़ है। देखो उन्होंने पवित्रता अपनाई, तो उस कारण उस प्योरिटी के बल से भारत कंप्लीटली इम्प्योरिटी के लिस्ट में तो नहीं था ना, और वो यही था ज्यादा संन्यास वाला। तुम्हारा तो अब सत्व प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम ही नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दिए। बाप कहते तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म, एक राज्य। सो जिन्होंने कल पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर है। मतलब देवी देवता धर्म में भी कितने आ गए ना। तो है तो सभी भारतवासी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत खंड है सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। ये तुम जानते हो? पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। 7 दिन भट्टी में रखना पड़ता है। पहले आते ही थोड़ी मुरली में अलाउ करते। 7 दिन तो बाबा कहते। हमारा तो 1 मंथ अभी इंक्रीज हो गया, सिलेबस बढ़ गया अभी 1 महीना। तो बाबा कहते हैं तो फिर उनको ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। देखो कितने सोचो तो बाबा के बच्चे सचमुच कितनी सेवा करते हैं। पहले तो पकड़ पकड़ के लाते, देखना भी मंदिरों में सेवा करेंगे। फिर गले आवाज चल रही हो तो भी गले से ऊपर आवाज उनको सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बोलते रहते हैं। फिर उनसे फॉर्म भराते हैं, फिर मोटिवेट करते हैं, आओ। फिर यहाँ आकर फिर भाई प्रोग्राम है या जो भी है, आओ। और उसके बाद कोर्स करो। फिर कोर्स कितना प्यार से, लोगों को थोड़ा डाउट आता है, पता नहीं इनको कुछ मिलता होगा। तो 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का रास्ता ही अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों को कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या कहेंगे, तकलीफ नहीं है। ऐसे घर बार छोड़ना भी इजी तो नहीं है ना। पर बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? हम्म, देखो घर बार कोई भी बात हुई, डिस्टेंस कर लो, तुम अलग मैं अलग, तो बहुत इजी है। पर उसी आत्मा के साथ रहकर संस्कार, रोज रोज के संस्कारों के साथ रहकर कौन सा चैलेंज है। इसलिए ऐसे बाबा की गृहस्थी बच्चे जो पूरे आग के बीच में रह के सेक न लगे। चैलेंज तो वहां है ना। कोई कुछ काम करते, जैसे कि किचन में करते हैं, व्हाइट ड्रेस में पूरा करते हुए भी एक दाग न लगे, बड़ी बात। परफेक्शन तो उसको कहेंगे। और वही पहलवानी है ना। पहलवान कहे अखाड़े, मैं अखाड़े में जाता ही नहीं हूँ, बहुत अच्छा पहलवान हूँ। भावा है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, देखो काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। तो उन्हों को तो कोई तकलीफ ही नहीं है।
हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं, बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। सतयुग में भी भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु किसमें डिफरेंस है? सुखी सारे है। अच्छा, सबको एक जैसा स्वाद सुख है? संकल्पों में, संकल्पों में, संकल्पों में एक जैसा सुख है सब? नहीं है। सुखी सब है, लेकिन मर्तबा फिर भी मर्तबा तो है ना, स्टेटस तो है ही ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं ना, ये सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी रास बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, उसमें इतनी तकलीफ नहीं है, सन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, सन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल भी होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापस आना मुश्किल है। वो जो समझदार होते हैं ना, वही पक्के होते हैं। एक हमारे है बॉम्बे में जानकार, 6 बेटे हैं और एक बेटा आई सर्जन, विदेश से पढ़ा हुआ, फुल आया और फिर वैराग आया। कौन से महाराज थे, शायद अखंडानंद जो, उनके पास पूरी उनकी सेवा में फुल, मेडिकल को भी यूज करते लेकिन पूरा, और कभी मिलने नहीं आते सिवाय माँ को मिलने, बाप को भी नहीं मिलने आते। तो पक्के होते, कोई कोई बहुत पक्के होते हैं, तो उन्हों का वापस आना मुश्किल है। घर में तो कभी आते ही नहीं, सन्यासी जाते नहीं है वापस अपने घर में। माँ से माँ से शायद मिलना अलाउड है, घर में नहीं है। नहीं, पर माँ से मिलने के लिए कुछ है कि माँ कभी बीमार है, कांता बहन को पता होगा। हाँ, वो तो है, उनका तो खैर है ही। पर इस तरह के जो सन्यासी होते हैं, वो है कि वैसे नहीं जा सकते, घर में नहीं जा सकते, इसलिए लोग हमको देखकर पूछे, आप लोग घर में नहीं जाते हो, आप लोग का कोई कांटेक्ट नहीं? ये होता है। तो हमारा सन्यास है ही नहीं, निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। उन्हों को तो फिर तो बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। बाप समझाते हैं बहादुर वह, कौन बहादुर? बहादुर वह भाई अखाड़े में आए और फिर कुश्ती लड़े। हम्म, वो जो दोनों इकट्ठे रहे और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। तो कौन है ऐसे बहादुर? कौन कौन है ऐसे? युगल मूरत, युगल मूरत, हाँ, वेरी गुड। देखो बहादुर बच्चे, हाथ नहीं उठाया अजय भाई, क्या हुआ? युगल मूरत। अच्छा, वैसे अदरवाइज सभी बहादुर। कौन कौन है बहादुर भाई, बताओ? सभी बहादुर बैठे हैं, हाँ, इसको बहादुरी कहते हैं। तो जो इकट्ठे रहे और बीच में ज्ञान योग की तलवार। ऐसे ही कहानी भी है कि उसने कहा घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु हम्म, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। कोई स्टोरी होगी। क्या स्टोरी? अच्छा, उन्होंने फिर शरीर समझ लिया। ऑनलाइन में कौन बहादुर है? ऑनलाइन बहादुर 1 2 3 4, पुराने पुराने, नए नयों को समझ में आ रहा है कुछ? बहादुर, हाँ, बहादुर बच्चे। बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग की तलवार बीच में हो। तो उन्होंने फिर शरीर समझ लिया, बाकी सारी विकार की है। काम अग्नि में जलना नहीं है,
बड़ी मंजिल है। वैसे रियल तो दिल भी ना करे कि ये चीज ये एड में देखूं, ये रियल संपूर्ण पवित्रता। मनसा में बाबा तो कहते हैं कि कर्मणा में भल न आए, मनसा में भल आए। चलो मनसा में न आए वो भी ठीक है, लेकिन सामने पड़ा है तो भी दिल ना करे कि नहीं। तो बाबा कहते बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति होती है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं, बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। वही स्वर का रचयिता है, वही माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी ये नहीं समझते कि माया 5 विकार है। सिर्फ माया मतलब 5 विकार, धन माया नहीं, बच्चे माया नहीं, युगल माया नहीं है, लेकिन 5 विकार है माया। धन में जो लोभ है वो माया है, बच्चे में जो मोह है वो माया है। सिर्फ पवित्र रहते उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का है ही हठयोग संन्यास, तुम्हारा है राजयोग संन्यास। देखो फर्क है संन्यास, क्या क्या नाम है हमारे संन्यास के। हठयोग, राजयोग, बेहद कर्म का, योग, हद का, कर्म योग। दोनों बताओ, दोनों संन्यास का बताओ। उनका है हठयोग, ये है राजयोग। उनका है हद का, हमारा है बेहद का। उनका हमारा प्रवृत्ति मार्ग, उनका निवृत्ति मार्ग। तो ये सन्यास है दोनों सन्यासी। वह राजयोग तो सिखला न सके, वह शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएगा। वह नहीं, बहनें भी है, नहीं उसमें बहनें भी है। महामंडलेश्वरी मतलब महामंडलेश्वर का तो नहीं होता, बट ऐसी बहनें भी है, बहुत है, वृंदावन में मिलेगी आपको जो करते हैं। तो सुनीता बहन योग मुरली सुनो पहले। हाँ हाँ, नहीं घरों की बात, मतलब घर मीन्स आश्रम है वैसे। पहले पहले मतलब है, संन्यास लेवल में है ये। हाँ स्वामी कई जगह कोई मिशन में वो बहने कुमारी जो जाती है, फिर वो मतलब वापस घर में आती भी नहीं है। स्वामी नारायण वाले में है। एक फ्रेंड की फ्रेंड है, वो गई, बहुत टफ था, इसलिए बेचारी वो दूसरी फ्रेंड बीकेएस में आना चाहती थी, लेकिन वहां का टफनेस देख के सोचा कि पता नहीं यहाँ भी ऐसा होगा। बाबा कहते बहुत टफ होता है उनका। तुम भी परिचय देते हो, तो वह है शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएंगे ना। वो रचता ही स्वर्ग का है, मेरे पास वही प्रॉपर्टी है। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को तो शादी बगैर रहने नहीं देते हैं। आगे तो विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। पूछा था ना मम्मा, दादियों को भी एक ही जवाब देते, बोला हाँ हम करते हैं। उससे जिसने आत्म साक्षात्कार का इंद्रधनुष तोड़ा हो, ऐसे आत्मा से हम करेंगे, ऐसे राम से करेंगे। तो बाबा कहते हैं अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती। एक्चुअली बाबा क्यों स्वमान निर्विकारी रहना, ये सम्मान है, आत्मा का सम्मान।
और जब वो सम्मान है तब स्वमान में रह सकते। अगर धारणा नहीं है और हम चाहे कितना भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कहूँ, मैं शिव शक्ति कहूँ, मुझे तो पता है ना कुछ चीज दिखते ही मेरा मन ललचा जाता है, तो हम वो तो फिर माला तो फिर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसका खाली बोलने का प्रभाव मिलता है, लेकिन वो आत्मा में शक्ति नहीं। तो सम्मान जब होगा स्वयं का, तब स्वमान में टिक सके। तो भल मन में संकल्प आते हैं, तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी होती है। क्या? कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है। थोड़ा सा देखा फिर लगता तो नहीं है कि और देखे और देखे, और कभी कभी वो खराब भी लगता है कि क्या है संसार में, क्या दुनिया है, क्या मीडिया है, या क्या लोग है, क्या एक्टर्स है, फिर भी देखते। ये भी चलायमान। बाबा कहते हैं माया चलायमान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। देखो, भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विक्रम कर कभी नहीं करना। वो बहुत बड़ा स्टेपिंग हो जाता है और बहुत बड़ा कर्म। कार्मिक अकाउंट संकल्पों से शुरू हो जाता है, पर कर्म में जब आ गया ना, क्योंकि तो इसमें तो तीनों इन्वॉल्व हो गए। जब तक कर्म में नहीं आया तब केवल मन इन्वॉल्व था, बुद्धि इन्वॉल्व थी, तब तक ठीक था, लेकिन जब तीनों इन्वॉल्व हो गए फिर तो वो बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है। भाई बहन समझते हैं, भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब पाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अच्छा, कौन सा यादगार है हमारा? हम आत्माएं मतलब घर गृहस्थी में रहकर फिर पवित्र बनी, यादगार। हाँ, अधर कुमारी का मंदिर भी है। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको कहा जाता है अधर कुमारी। ठीक है, समझ में आया? आप कौन हो? कल्पना बेन, अधर कुमारी। अधर अधर क्यों बोला मालूम है? इससे ज्ञान में आए। हाँ, आधे। सीढ़ी उतर के फिर चढ़ना पड़ रहा है। पहले रॉन्ग सीढ़ी चढ़ी, रॉन्ग रास्ते पे गए, फिर वहां से फिर बैक करो, तो फिर आप, तो इसलिए समझदारी क्या है, क्या समझाना चाहिए कन्याओं को आप लोग? जैसे जो रॉन्ग रॉन्ग रास्ते पे चल के वहां देखते हैं बहुत ट्रैफिक है और फिर पीछे आता है, तो वो सामने वालों को जो जाने वाला होता है उसको क्या समझाते हैं? मत जाना बिल्कुल मत जाना, फंसोगे। तो ये जो एक्चुअल अपने, चाहे अपनी रचना को या सबको जो ये संदेश दे सकता है ना, तो समझा कि रियल ज्ञान उसको समझा। लेकिन अगर ये कह दे कि नहीं समाज में तो रहना ही है, ऐसा तो करना पड़ता है, तो इसका मतलब ज्ञान नहीं समझा है, समय को नहीं समझा है वो आत्मा है। क्यों किसी के लिए भी हम ये विक्रम का हिस्सा बने, उसको उसको मोटिवेट या उसको इतनी सी एडवाइस देने का भी विक्रम क्यों करे? संकल्प है तभी तो ना, नहीं तो इम्पोर्टेंस खुद को कम होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं विक्रम नहीं करो भाई बहन। हाँ, अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते तब हम उनके बनते हैं। तो तुम सन्यासियों को भी तुम क्या कर सकते हो? समझा सकती हो। यही बात के आगे वो झुकेंगे। और एक्चुअली जितने भी सन्यासी आते हैं ना, बहनों के लिए तो फिर भी चलो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि भाई तो आप सभी कौन हो? बोलो बोलो। सन्यासियों को चैलेंज करने, सन्यासियों को समझाने वाले। बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। मैंने बताया ना, तो हमारे
गुरुजी भी होते थे, तो वो बोलते थे कि भाई हाँ, देख के कि भाई गुलाब भाई कौन, ज्ञान में, ये ब्रह्मा कुमारी में ये क्या जादू है। बहुत क्रिटिसाइज बहुत करते, वो तो सन्यासी जैसे। इस बात के लिए सब नतमस्तक, और वही बात उनके यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उनका। वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते थे शादियों में, बच्चों की शादियों में, जो भी अपने ग्रैंड्स के शादियों में, मतलब खुशी होती थी, अंदर की खुशी। इन्वॉल्व होना मतलब खुशी होना। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा वो तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तक कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं। कुछ न कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं, तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, देखो ज्ञान में भी जो अच्छे है, जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो उनके कारण पूरे संस्था का भी हो जाता है ना, उद्धार हो जाता है। मतलब वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारा इम्प्रेशन लोगों के लिए। तो जो बच्चे अच्छी सर्विस करते तो सब कहेंगे ना, इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, मेहनत जरूर करनी है। सन्यासु को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है, तो हरिद्वार चले जाते, वहां कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है। ये पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाए। ये बाबा के स्टेटमेंट है। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, गीता क्लासेस में सेवा करो, गीता जयंती पे क्या हुआ दमयंती में, शांति से थोड़ी बैठना है अभी। हम्म, हाँ शिवरात्रि मतलब पहले से तैयारी। ये पहली बात खुल जाए, सब तुम्हारे फिर तो सदके जाए, बलिहार जाए, प्रभाव निकलना तो है। ये अगर बात हो जाए तो अभी तो ना तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो बताओ, सामना का सीक्वेंस, ऑपोजिशन का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही ज्ञान में चलते हैं, जिसने अनुभव किया हो तो पता चलता नहीं है। पहले तो कौन कौन अपोज करता है, हाँ पहले तो घर के ही दुश्मन बनते, वही अपोज करते। बहुत कम है ना जहाँ घर में कोई अपोजिशन नहीं। नहीं, कभी नहीं हुई स्टार्टिंग से। ये भी अच्छा, बहुत बड़ा। एक पेपर तो जरूरत ही नहीं पड़ी अटेम्प्ट करने की। मतलब एक्चुअल जब ज्ञान में चलने लगी धारणाओं पे, तब की अपोजिशन है। ऐसे तो चलते जाओ, तब तो कोई अपोजिशन नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले तो घर के ही दुश्मन होते, इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था, कितने कलंक लगाए। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी। सुनो लास्ट का, बाद में हमारे पास ही आएंगे, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वो खुश होते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, कोटों में कोई निकलेगा। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे दे देंगे। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो जो बच्चा बन वर्षा लेवे। बाबा का बच्चा, हम यही देखते ना, ये तो ना पक्का बाबा का बच्चा बनेगा जो भी मोटिवेट करते हैं। तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो, जो अपने बच्चों का और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वही निकलेंगे।
कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं कि ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। इसमें ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। एक्चुअली जो मूल जो उस धर्म के होते हैं ना, वो नहीं, वो जो आत्मा परम धाम से आई हुई होती है उस धर्म के लिए, वो नहीं चेंज होगी। बाकी जो इस धर्म के उस धर्म में आ गए वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कुछ कुछ तो चेंज भी नहीं हो। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे सेवा सब जगह करो। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिख कर भी देते हैं कि बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। जगदीश भाई ने किया था ना, लिख कर दिया था, पता है ना, सबको पता है। वो 27 वाला बोला उसको कुंज दादी ने कि भाई लिख कर दो, क्योंकि बहुत बहस करते थे, दीदी उनको हैंडल करते थे। बोला लिख कर दो 108 बार। बाबा ने बोला तभी अलाउ करूंगा उसको मधुबन में आने का। उसका उनका दिल था बाबा से मिलो। तो अभी शाम की तो ट्रेन है, टिकट बुक कर ली। बोला अभी 108 बार कब, 27 कर दिया। मालूम है नयो को नहीं मालूम। फिर उसको बोला दादी को आप 4 बार पढ़ लो इसको 27। तो फिर बाबा मतलब फिर दीदी ने फिर भी नहीं भेजा, लिखना पड़ेगा। 108 बार लिखाया। शाम की ट्रेन थी, मुझे उन दिनों बड़े, तो लास्ट 6 बजे तक लिख कर दिया, नहीं जाने दिया। तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है, यहाँ किसी ने निश्चय पत्र लिखा ही नहीं होगा ना। लिखा है? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखा है आपको निश्चय पत्र? हम लोग लिख के आए। हम लोगों को ऐसे नहीं ये बैच मिलता है। आपको तो मिल गया, पर बड़ा बैच नहीं मिलेगा। निश्चय पत्र लिखना होता है, तो लिखेंगे तो मिलेगा। वैसे करना चाहिए, एक पत्र, निश्चय का पत्र लिखना चाहिए। अब बड़े हो गए सब। ये है ना, शिवरात्रि आ रही है, सोच रहे कुछ। तो विवेक कहता है कि गरीब तुमको निश्चय बिल्कुल ही नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो 1 सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे। बाबा हमेशा कहते थे ना साकार में, अगर इसको पता है बाप आ गया है तो भागेगा मधुबन। और फिर दादियों, वो नहीं, कौन था कुंज दादी बताती है ना, कैसे उन लोग मोटिवेट करते हैं, जो ऐसे ऐसे भगवान है 7 दिन में, कि वैसा भगवान आया हुआ है, उनसे आपको मिलाएंगे 7 दिन के बाद। वो तब तक इतना एक्साइटेड हो जाता है। तो गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे ये राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं रूहानी हम जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाबा को याद आ गई सेवा, शिवरात्रि है ना, पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। आप समान मतलब बोलो भाई सुनीता बन, ये फर्स्ट बेंच में आपके बाजू में जो बैठ सके इतना बनाओ सेवा करके। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह, वाह, वाह।
पहला पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला, सबकी दुआएं मिलती रहे, सबकी दुआएं मिलती रहे। वरदान है, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले, एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। तो जितनी शांति, देखो कितना अच्छा है, स्वधर्म भी सुकर्म भी, स्वस्वरूप और स्वदेश, और एक और भी है, स्वमान स्वचिंतन, सब शांत। स्लोगन है, अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से, स्मृति की शक्ति मतलब अपनी स्मृति की भी फुल फीलिंग, मैं शांत स्वरूप हूँ और मुझे भी कोई याद करे तो उनकी स्मृति में मेरे लिए शांत स्वरूप की फीलिंग आएगी। ये बड़ा शांत स्वरूप है। दोनों बातें हैं, इसके दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। अव्यक्त इशारे लिख लिया ना सभी ने। दृष्टि वृत्ति स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। तो आप हर बच्चे के नयनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि आपको ऐसे बनाने वाला कौन है। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, देख कर लगे कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज होती है ना, ऑटोमेटिक वो पर्दे बहुत ही अच्छे लगे किसी को तो ऑटोमेटिक पूछेंगे कहाँ से। कुछ कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिक पूछेंगे कहाँ से सीखा। वैसे हमको देख के लगे कि ये शांति आपने कहाँ से लाई है। हमारे घर में कोई आए, पर्दे वर्दे न पूछ के ये अगर पूछे कि आपके इतनी पीसफुल कहाँ से आई है, आपका चेहरा देख के ये शीतलता कहाँ से आई। हाँ, ये नहीं कि ये ड्रेस कहाँ से आया, ये पैन कहाँ से आया।